बाद अब मैं चाहूंगा कि आर डी मदान जी उनके जो ऑफिस कुलीग हैं वो उनको अनम्यूट किया जाए और वो ऑफिस कुलीग इतने प्यारे ऑफिस कुलीग हैं हमारे पापा के कि उन्हीं से आप उनके पापा के बारे में सुनिए। हाँ मदान अंकल। जी, मिस्टर गोयल के कांटेक्ट में मैं 1965 में आया, जब मैं पंजाब पीडब्ल्यूडी की नौकरी छोड़ के CSIR मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे 65 में पिलानी भेजा गया इनका बिल चेक करने के लिए। इनके काम को मैंने इतना निपुणता से इनको पाया कि मैं इनके ऊपर गदगद हो गया कि ये बहुत ही मेहनती लड़का है। मैं उस वक़्त उसके 65 में हम दोनों वहाँ पर मैं भी मेरी भी मिसेज थी और इनकी भी मिसेज थी। ना तो मेरे बच्चे थे उस वक़्त, ना इनके थे। तो हेडक्वार्टर वहाँ पर मुझे गेस्ट हाउस में जगह ना मिलने की वजह से गोयल ने मुझे अपने घर ले गया और हम 2 दिन इनके पास ठहरे। वहाँ हमने प्रोग्राम बनाया कि हम जयपुर चलते हैं। वहाँ पर सेठी साहब ने हमारे लिए वहाँ पर शालीमार टाट प्रोडक्ट वालों का एक गेस्ट हाउस बुक करवाया और हम वहाँ पर जाकर ठहरे। 2 दिन वहाँ पर रुकने के बाद फिर वापस पिलाने आया और फिर मैं आ गया वापस। उसके बाद 2 बार फिर मैं पिलाने गया और उनके बाद इनके जब मैंने इनके काम करने को देखा, मैं सच्ची बात है, मैंने पंजाब पीडब्ल्यूडी में भी बड़ी मेहनत से काम किया हुआ था। मैंने इनको देखा कि ये भी इतना मेहनती लड़का और इतना नीट एंड क्लीन अपने रिकॉर्ड में रखने वाला ये लड़का है। इसके मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। फिर 73 में मैं प्रमोशन लेकर मुझे धनबाद भेजा गया। इनका और मेरा आपस में लिंक थोड़ा टूट गया। ये पिलानी में काम करते रहे और 1980 तक वहाँ पर नौकरी करने के बाद मैं फिर वापस CSIR में मुझे बुलाया गया। वहाँ पर तब तक ये वाला जो है, ये गोयल साहब भी वहाँ पर CSIR में आ चुके थे। इतने लंबे जीवन में मेरे 3 बच्चे हो गए और इनके 4 बच्चे हो गए। जब मैंने इनके कांटेक्ट में इनसे मिला, तब मेरे को याद आया कि 65 में मेरी बेटी हुई थी और 65 में भगवान ने इनको संजीव दिया था। बस वहाँ पर इनकी मेरी मित्रता आगे बढ़ती गई। जैसे मैंने गोयल साहब को इतना मेहनती पाया था, ये तो शुक्र है कि इतना इनके साथ जो कष्ट दे जीवन आया, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कितना मुश्किल है एक बाप के लिए अपनी माँ का रोल भी प्ले करना, ये इन्होंने करके दिखाया है। और उस वक़्त देखिए, जब इनकी एक बहन, उन्होंने इसकी बड़ी मदद की। कहाँ ये कॉम्प्लेक्स से फिर जाते थे अपने बच्चों को सुबह छोड़ के आना, फिर उसके बाद दोपहर को फिर वापस जाके बच्चों को छोड़ के स्कूल से लेके फिर अपनी बहन के पास छोड़ के आते थे, फिर अपनी ड्यूटी पे वापस आना। कभी भी इन्होंने अपनी ड्यूटी को शर्क नहीं किया। ओवर टाइम पर बैठकर अपने दफ्तर का काम सारा पूर्ति करते रहते। उस वक्त हमारे पानेसर साहब भी इनके ऊपर बड़े मेहरबान हो गए। उन्होंने देखा ये इतना मेहनती आदमी और इतना इसका कष्टदायक जीवन ये जो जी रहा है, और उसके बावजूद जब इसकी पारिवारिक समस्या एक ऐसी है कि इनकी धर्मपत्नी की लगन तो लग गई परमात्मा के साथ। मैंने इनके साथ फिर जब मैं 80 में वापस आया, तो मेरे दोबारा गोयल के पास बैठने का हमेशा प्रोग्राम बनता था। शाम को मैं हमेशा चाहता था कि इनके पास जाके चाहे मैं गोयल के पास ही बैठ के पीऊँ। उसके वक्त एक दिन मैंने इनकी टेबल के ऊपर एक गिलास के, एक जो ऊपर टेबल का गिलास होता है, उसके ऊपर कुछ लाइनें मैंने पढ़ी हुई देखी। उसमें लिखा हुआ था, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, जैसे प्रभु रखे वैसे जिंदगी गुजारिए। इस चीज को देखकर मैंने समझ लिया, मैं क्या गोयल रियली ही इज ए राइट मैन इन हिज लाइफ। इतने कष्ट दे जीवन। देखिए, माँ तो बच्चे को पालती है, लेकिन एक बाप के लिए पैसा भी कमाना और फिर उसके बाद नौकरी भी पूरी जिम्मेदारी से नौकरी करते रहना, और फिर उसके बाद सारा ये जिम्मेदारियां इसने इस लड़के ने संभाली है। जबकि इसका पारिवारिक जीवन इतना इसका कष्ट आ गया कि इसकी वाइफ कहाँ परमात्मा की लगन में लग गई थी। इसको मैंने फिर भी गोयल को मैंने समझाया। मैं कहा, गोयल, हमारे हिस्ट्री में एक मीरा भी हुई है।
मीरा की भी लगन कृष्ण जी से लग गई थी। तो उस वक्त हो सकता है तुम्हारी वाइफ इस वक्त परमात्मा के रूप में जो है ना उसके साथ उसकी लगन ली हुई है। क्या पता, वो हो सकता है उसने भी तेरे बच्चों को जन्म दिया था, तुम तो उनके पिता हो, तो उन्होंने उसको बच्चों को जन्म दिया, क्या पता उसकी भक्ति का असर तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी जा पड़े। देखिए उसके बाद इसके साथ मेरे लगन, इसके साथ गोयल के साथ तो मेरा कभी CSIR में आना, कभी CS मैं बिल हमेशा कोशिश करता था कि गोयल बनाए, क्योंकि इसका इतना नीट एंड क्लीन काम रखना, इस चीज़ से मैं बड़ा गदगद था कि ये वाला जो है बहुत मेहनती और ईमानदारी से काम करने वाला आदमी है। देखिए सुनिए, ये वाला जो चीज़ है ये किसी किसी को देता है, किसी किसी को हो सकता है इसकी पत्नी की जो वो परमात्मा से लगन थी उसका भी इसके बच्चों के ऊपर कितना असर उसने किया है। इसने जब इसके साथ बात हुई, कहने लगा मदान साहब मैं एक साल से बड़ा खुश हूँ कि मुझे भगवान ने जो 2 मेरी बहुएं दी हैं उनको, उन्होंने कभी मेरी बेटियों को अपनी माँ की कमी जो है महसूस नहीं होने दी। जब भी वो मेरी बेटियां आती हैं तो उनको इतना प्यार अपनी माँ की तरह मेरी बहुओं से मिलता है, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। मैं क्या गोयल देख, जीवन में हम सोचते बहुत कुछ है, परमात्मा पता नहीं किस तरह से हमारी मदद करता है। ये वाला जो है तेरे साथ उस चीज़ का है। आज देख तेरा परिवार कितना अच्छा है, तूने 4 बेटों की शादियां भी तूने कर ली हैं और उसके साथ तूने अपने परिवारों को भी कर लिया है। इतनी मुश्किल में जीवन निभाने के बावजूद तू सारा कुछ करता रहा है, ये तेरे लिए वो वाला चीज़ है। अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा, उस दिन ये जो था क्या ना फादर्स डे वाला दिन था। फादर्स डे वाला दिन मैं, जैसे मेरा रूटीन है पार्क में सैर करके फिर वापस जब अपने घर में आया तो मेरी बेटी भी वहाँ से मेरे साथ, जो पिछली 2 गलियों में पीछे फरीदाबाद में रहती है, वो मेरे लिए हलवा बना के लाई थी। पापा मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बना के लाई, इट इज़ फादर्स डे, मुझे पता ही नहीं था। एनीवे वो जब चली गई तो मैं जैसे ही अपने बेडरूम गया, मुझे ये एक दुखद समाचार संजीव बेटे का आया, अंकल मेरे वो पापा नहीं रहे, मेरे पापा नहीं रहे, मेरे पापा नहीं रहे। सुनिए कितना दुख हुआ, मैं जा, ये तो मेरे को पता लग चुका था कि गोयल साहब काफ़ी कष्ट में चल रहे हैं, लेकिन कष्ट को कष्ट भी इन्होंने फिर भी नहीं माना। सारा परिवार इसकी आंखों के सामने था, सारे परिवार के सामने इन्होंने जो है आपके अपने बच्चों के पास बैठे और उनके अपने बच्चों को बोला, अपने बड़े बेटे को और छोटे बेटे को, मेरे हाथ को थोड़ो पकड़ो। और वो वाला शायद इनको अंदर से कुछ फीलिंग हो रही होगी, लेकिन ऐसा भाग्यशाली सारा परिवार इसके सामने, इसके पोते दोते जिन्होंने इसके सामने सारे खड़े होकर वो वाला जो है वो देख रहे थे। और बच्चे, इन दोनों बच्चों के, इसमें संजीव और उसके छोटे बेटे के हाथ में से कुदरती से देखिए बहुत जीवन में इन्होंने अपने अपने परिवार को पाला है, अपने परिवार को पाला है। अंत में ये शब्द वो वाला जो है अपने बच्चों, सबको बच्चों को देखते हुए उनको बोला था, बच्चों मैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वो दूसरा, मैं वो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आज मुझे कोई शरीर त्यागने का कोई आड़ लगता है आ गया है, तो वो वाला जैसे ही मुझे परमात्मा कह रहा है, पर वो परमात्मा ने मेरे को, मेरी आत्मा को बुलाया है। तो उन्होंने उनको अपने बच्चों को कुछ लाइनें बोल के गए थे, तन जो होता अगर छोड़ता ही नहीं, तन जो होता अगर छोड़ता ही नहीं, तुम प्यारों को मैं छोड़ता नहीं। आज तुम उसने बुलाया है मुझको, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ वो है परमात्मा, मैं आत्मा। ये शब्द कह के वो कह के परमात्मा ने आप मुझे बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। ये तन मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, ये तन में है, ये तुम्हारा है, आप इसको ठिकाने लगा दे। ये देखिए ये है इसका अंत। देखिए जीवन के अंदर दशहरा दिवाली इसको तो लोग याद रखते हैं, फादर्स डे को जैसे ही होता ना बेटियां याद रखती हैं। बेटी, इसकी बड़ी बेटी उस दिन खीर बना के लाई थी, जो मुझे संजीव ने बताया, पापा
टुडे इज फादर्स डे और हम खीर बना के लाए। ये हैं, देखिए ये जीवन के अंदर कुछ बातें याद रखती। हर साल फादर्स डे तो आएगा, लेकिन ये भी एक इस परिवार के लिए जो इतना सुखी परिवार छोड़ के गए हैं और इतने समृद्ध परिवार, और इनको सबको खुशी खुशी से छोड़ के गए हैं। ये वाला जो परिवार वाला है, ये वाला सारे बच्चे इसको हर ये बर्थडे जो है ना, ये डे आता है फादर्स डे, ये कभी परिवार भूल नहीं सकता। इनके लिए भी ये एक दशहरा दिवाली वाला दिन है। इन शब्दों के साथ मैं जो है जो गोयल परिवार के और सब का को ये वाला जो है नमन करता हूँ। इन्होंने अपने बाप की बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर हमेशा जो है अपना जो है हाथ बनाए रखता है। कभी भी मेरी ये गारंटी है, कभी ये परिवार के ऊपर दुख नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता का पूरा ध्यान सारी जिंदगी में रखा है। कितने कष्टों से अपने बाप को जो है इन्होंने ख्याल रखा है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके सामने नमन करता हूं।